Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So this video is not for you. मत देखिएगा because sequential learning is always good. तो आप एक सीक्वेंस के साथ चलें. आपको इस पूरी सीरीज़ की सारी वीडियोस देखनी चाहिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग राइट. अब इस वीडियो में मैं फटाफट से आपको एक रिव्यू दे देती हूँ जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बहुत ही आसान अल्फाजों में समझ लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या होता है एंड देन प्रेडिकेट क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू रैनन मार्टिन व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी stuck on 2 points, right? We name some person or thing or place or anything, right? जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, राइट? उसके अलावा जो सेकंड पार्ट प्रेडिकेट डिफाइन कर रहा है वो है से समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस और एनीथिंग रिलेटेड टू. मतलब एक वो जिस पे बात हो रही है और एक बात क्या हो रही है, मतलब कि पेश गोही क्या है. प्रेडिकेट दैट मीन्स पेश गोही, राइट. उसके अलावा जो है आगे इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक. मतलब कुछ तो बोलने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए ना. कोई तो हमारे पास ऐसे होना चाहिए ना जिसमें हम बात करें. कोई थीम होना चाहिए हमारे पास. तो सेंटेंस का भी एक थीम होता है जिसे हम सब्जेक्ट कह रहे हैं. एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो जाहिर सी बात है हमने वहाँ पर ये थोड़ी सिर्फ लिख देना है कि मुनीबा. भाई मुनीबा क्या, आगे बताएं कुछ. तो जब आप लिखेंगे मुनीबा इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो आप ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं. आप ये प्रिडिकेट कर रहे हैं उसके बारे में, पेश गोही कर रहे हैं कि मुनीबा एक ज़हीन लड़की है, राइट. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके. सो अब यहाँ पर है हैंस एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स. अब यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर हो गई है कि दो हमारे पास हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. जहाँ पर द फर्स्ट पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, तो वो सब्जेक्ट हो जाता है जिसके बारे में बात हो रही हो, जो बात जिस पे बात की जा रही हो. ठीक है. ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी नाउन हो सकता है जिसमें कोई भी पर्सन है, थिंग है, प्लेस है, एनीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, बात क्या हो रही है ये नहीं, बात जिस पे हो रही है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. क्लियर, राइट. अब हम इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसमें है कि द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है. ऐसा हिस्सा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट पर बात कर रहा हो, कुछ भी बता रहा है एक्सवीजी. मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ. दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. एंड हमारे ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस का सेंस क्रिएट करने के लिए. ठीक है. क्योंकि सेंटेंस की मायना ये है ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमारा सेंस क्रिएट कर रहे हो, मतलब क्लियरली हमें एक सेंस हमारा उसमें दे रहे हो. ठीक है. अब यहाँ पर एक जर्नल सी बात हो रही है कि जो सब्जेक्ट है ना किसी भी सेंटेंस का वो पहले आता है, कम्स फर्स्ट. ऑलराइट. बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट एज. लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद में लगाएं. पहले प्रेडिकेट लगा दें और फिर सब्जेक्ट लगा दें. ये भी एक स्टाइल है राइटिंग का, कोई भी सेंटेंस लिखने का ये एक स्टाइल है. ऑलराइट. अब यहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल्स भी दे दिए. हेयर कम्स द बस. सी यहाँ पर बस के बारे में बात हो रही है तो बस को लास्ट में लगा दिया, सब्जेक्ट को बाद में लगा दिया. लेकिन उसके बारे में जो बात की जा रही है हेयर कम्स, तो ये प्रेडिकेट पहले लगा दिया. तो आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी है इंग्लिश लैंग्वेज में. आप एक सेंटेंस को काफ़ी तरह, यार ये मेरे सारे पेन पता नहीं क्यों ऐसे हो जाते हैं, यहीं से टूट जाते हैं. ओह राइट. अच्छा. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. यहाँ पर आ गया. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. यहाँ पर एडवर्सिटी पे बात हुई है. बात क्या हुई है वो प्रेडिकेट है. बात किस पे हुई है वो सब्जेक्ट है. ऑलराइट. अब एक और चीज़ है इसमें कि इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी गो बैक प्लीज़ और वो वीडियो देख ले ताकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हो जाए. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. अदरवाइज़ आप सिक्वेंशियल लर्निंग के हिसाब से चलेंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी. So in imperative sentences, the subject is left out.
सो इम्पेरेटिव सेंटेंस की ये खासियत होती है कि यहाँ पर हम सब्जेक्ट को अगर ना भी लिखें तो डजेंट मैटर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि गो, ठीक है, गो जो होता है ना वो उसमें हम सब्जेक्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी सेंस क्रिएट कर रहा होगा, और क्योंकि हम एक कमांड दे रहे हैं उसके, भाई जाओ जाओ भाई जाओ, ठीक है। यहाँ पर सिट डाउन, अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को सिट डाउन कह रहा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं भी लगा रहा तो अंडरस्टूड है ना, ये इम्पेरेटिव है कि वो उसे कमांड दे रहा है सिट डाउन, ओके। सो ऐसे वैसे बात नहीं करते, जो स्टूडेंट से बहुत प्यार से बात करते हैं। ये जैसे एग्जांपल देने के लिए आपको एक एक्सप्रेशन बताया मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है कि हेयर द सब्जेक्ट यूज अंडरस्टूड, मतलब कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज पर्टिकुलर थिंग्स। और यहाँ पर है थैंक हिम, ठीक है, थैंक हिम। हेयर टू द सब्जेक्ट इज़ यू, मतलब ये सब चीज़ें अंडरस्टूड है ना कि किसे थैंक बोल रहा है, ठीक है, आपको। ऑलराइट, तो ये था हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्विक रिव्यू के अंदर। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, यू कैन जस्ट सिंपली ड्रॉप अ कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।